अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारी रूटीन का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ हम करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं और इफ्रा एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। और इफ्रा बताइए आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ट्रैवलिंग का होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वन एंड ओनली बेस्ट प्लेस, अपने होम टाउन। इफ्रा तो माशाल्लाह टाइम से ही रेडी हो या गाइस ये लोग बहुत लेजी हैं। जो मैं हूँ मुझे बहुत ज़्यादा काम है। मैंने अभी सो गाइस आउटफिट ऑफ द डे, और आपने मेरे जूता स्लीपर्स बिल्कुल इग्नोर कर रही थी मेरे लिए, क्योंकि इफ्रा ये हो ही नहीं सकता कि एक दिन में एक स्लीपर ही पहने। इफ्रा एक दिन में पता नहीं कितने चेंज करती है। जूता उतारती है, बाद में जब दोबारा पहनना होता है किसी और का पड़ा होता है वो पहन के चली जाती है। तो वो जो जिसका जूता नहीं मिल रहा होता वो इफ्रा को ढूंढता है, फिर इफ्रा के पास जाके वो जूता मिलता है। तो इसी वजह से इफ्रा ने अभी जूता नहीं पहना। अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है। आज मैंने नान चने मंगवाए थे। मैंने कहा घर में तो नहीं कुछ बनाया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, इस वजह से फिर मैंने नान चने मंगवा लिए थे। तो अभी मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ और पैकिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। पैकिंग वगैरह भी सारी हो चुकी है। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद रेडी होते हैं। अभी 4 बजे का टाइम है, हमें तकरीबन निकलना है 6 बजे। तो अब जल्दी से नाश्ता करने के बाद रेडी हो जाते हैं। फिर कुछ देर में हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर हमारा ट्रैवल इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। Now I'm going to show you all the accessories जो कि मैंने आज पहनी। सबसे पहले मैंने ये ब्रेसलेट डिसाइड किया था और ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया था। Let me show you here, look how cute is it। और ये मैंने ऑनलाइन बाई किया। So I'm gonna wear it out like this। इसको थोड़ा यूज़ करके हम पहनेंगे। So yeah, have a look guys, I have worn it। So उसके बाद मैंने decide किया कि I'm gonna wear this chain with this। Let me wear it then I'm gonna show you। Eight accessories पहनी है, just a chain, ring and one bracelet, because वैसे भी जिस टाइम में ट्रेवल करना है तो उस हिसाब से लाइट ही बेस्ट रहेगा और कंफर्टेबल होना चाहिए। बिकॉज मैंने तो सोने का प्लान किया हुआ है और आज जब मैं सुबह उठी हूँ मैं बहुत जल्दी उठी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो अब मैं सो पाऊँगी। मैं इसीलिए जल्दी उठी थी ताकि मैं सफ़र के दौरान सारा टाइम सोई रहूँ और फिर जल्दी गुजर जाता है, पता नहीं चलता। सो हाउ लेट्स सी। अभी हम घर से चल पड़े हैं। हम जा रहे हैं कसूर क्योंकि हम ईद उल अज़हा कसूर करने वाले हैं। तो अभी तकरीबन 7:30 का टाइम है, हम घर से निकले हैं। तो मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, किसी ने भी नहीं खाना खाया था। ये इफ्रा ने बनाए थे नगेट्स और टेंडर बॉक्स। तो हमने कहा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। खाना ना खाने की यही रीज़न थी कि पूरा दिन बिजी रूटीन थी, इस वजह से। ब्रेकफास्ट हमने नान चनों का किया था, वही हैवी नाश्ता किया हुआ था। तो इस वजह से हमें इतना फील ही नहीं हुआ, भूख ही नहीं लगी। तो अभी हमने कहा चलिए नगेट्स खा लेते हैं। और गैस वैसे हमने निकलना जल्दी था, लेकिन वही निकलते लेट हो ही जाती है ना। लेकिन जब कसूर से इस्लामाबाद आना होता है ना कसूर से, तब कभी लेट नहीं होती, बस जाने टाइम होता है हमारे साथ। और इसके अलावा और अभी हम लोग 2 साल बाद कसूर में बड़ी ईद करने वाले हैं, है ना मामा? हाँ, लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर ना हमने इधर ही की थी 2 ईदें ना। तो इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर किया कि हमें तो कसूर ईद करनी है। तो इस वजह से हम इस बार ईद उल अज़हा कसूर करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ होती फ्री होते हैं तो उनका माइंड सेट होता है कि हम कसूर ही करें। और गाइस ये कतरीना की टीमों को भी मिला है। इस बार हम जीटी रोड का ट्रैवल करने वाले हैं। जीटी रोड से इस बार जा रहे हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ हम मोटरवे से जाते रहे हैं, लेकिन अब हम आज जीटी रोड से जा रहे हैं। जीटी रोड से जाने की वजह ये है कि मियाँ की दाल खानी हम सब, उसके तो हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, है ना मामा? स्पेशली आपके पापा और मोहम्मद को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे आपकी, मेरी और मिलान की चॉइस सेम है ना। हाँ, वैसे मोहित और आपके पापा की सेम है। लेकिन ये फ़ायदा है, रात के सफ़र में मज़ा आता है, बंदा सो सकता है। बस वो जो ड्राइव कर रहा हो उसके अलावा बाकी सारे सो सकते हैं। दिन में ये होता है धूप बहुत ज़्यादा होती है ना। हाँ
ज़्यादा धूप होती है कि सर वाला काम हो जाता है। इस टाइम ट्रैवल करने का ये फ़ायदा होता है कि गाड़ी का जो वेदर ही कह लें अच्छा हो जाता है। हाँ मतलब सुकून होता है, एक तो गर्मी भी रिलैक्स फील करते हैं ना। अब हम नाहिद पापा की परी से पूछते हैं उसकी ईद की तैयारियां कैसी है। तो आप क्या कहना चाहती हैं आप अपनी ईद की तैयारियों तो पे? ईद की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, यानी आपसे ज़्यादा बेहतर कपड़े हैं मेरे ईद के। तो आपसे ये ज़्यादा- कंपैरिजन क्यों शुरू कर रही है? मैं बस अच्छे बच्चों की तरह चुप रहेंगे। तो चल, आपसे सुनते आप ज़्यादा- बताएं। तो आपसे ज़्यादा अच्छी लगूंगी मैं ईद में, तो यानी कि मैं आपसे पहले खूबसूरत हूँ। तैयारियों की बात ही अच्छा, कपड़ों के आगे भी बताएं। आप मेरे पे शुरू हो गई, तैयारियों का पूछा था मैंने तो। और कौन सी तैयारियां कितनी है कुछ? हाँ, कोई कंप्लीट। मेरी तो सारी हो गई हैं, आपकी? मेरी तो डन है, मैंने तो बहुत जल्दी कर ली थी। सबसे लेट हमारे घर में जो होती है ना, सबसे लेट जिसकी पेंडिंग पे रहती है वो मोहित करता है सबसे लेट, है ना? हम लोग अपनी बहुत मोहित जल्दी की कर तो लेते हैं। आज जाके कंप्लीट हुई है। हाँ, कल रात को भी कर रहा था। मोहित इफ्रा भी नाइल माशाल्लाह इतनी जल्दी अपनी के चीजें पसंद कर लेते। जो मोहित है वो इतने मुझे चक्कर लगवाता है जाता है, मोहित को कुछ पसंद ही नहीं आता। तो अभी रात को ये गया हुआ था उधर से, कुछ इसकी जो पेंडिंग चीजें थी वो अपनी लेकर आया है। तो अल्लाह का शुक्र मैंने अदा किया है कि मोहित की आज पैकिंग वो यानी कि इसकी तैयारी पूरी कंप्लीट हुई, फिर इसने अपनी पैकिंग की है। जबकि हमने तो ऑलरेडी अपनी कल परसों कर ली थी। तो लेकिन जो मोहित था इसकी पेंडिंग पे थी, मुझे इसकी भी ज़्यादा फिक्र थी कि इसकी कंप्लीट हो, ये ना हो फिर ईद वाले दिन कहे मेरी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी हो गई है, रात को अपनी बाकी चीज़ें ले आया है। तो आज पूरा मोहित ने अपने दिन में पैकिंग की है, रेडी शेडी हुए हैं। तो अब भी माशाल्लाह हम कर रहे हैं ट्रैवल। तो गाइस बंदी को से वेट है, कोई म्यूजिक ऑन कर दे, कोई सॉन्ग वगैरह लग जाए। मुझे नहीं, आपको इंतजार है। झूठ मामा यार, ये अभी आपको भी कह रही थी, मामा कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से मोबाइल को। हाँ, फिर जो मिनाहिल है वो ट्रैवल को एंटरटेन करती है, और पहली बात अच्छे तो से एंजॉय हम करती लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक गाना मेरा लगेगा और एक गाना हाँ, उसका क्योंकि ये कह रही थी मेरे ही सिर्फ है। मैंने कहा इक्वल होगा, एक तुम ही लगाना फिर दूसरा मैं अपनी म्यूजिक टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाऊंगी, ठीक है? लगेगा। तो बंदा म्यूजिक टेस्ट कोई बोर हो जाए। वो देखिए ट्रैफिक इसके अलावा ये तो इतना गाइस जस्ट हैव अ लुक, कितनी ट्रैफिक है। 2 दिन बाकी रह गए हैं तो ट्रैफिक तो इंतहा की ट्रैफिक है। सही बात। लगता है सारे हमारे साथ ही जा रहे हाँ, हैं, सब लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा जगह जगह पे रश हुआ पड़ा है ना, इस तरह बहुत बिजी रोड हुई पड़ी है। ऊपर से हम जा भी रहे हैं जीटी रोड से, तो रश हमें मिलेगा। रश आज बहुत ज्यादा इफरा मिलने वाला है क्योंकि जाहिर बात है जीटी रोड पे तो वैसे भी बहुत रश होता है। तो इन डेज में तो बहुत ज्यादा रश है ना। बेटा ऐसे ही है ना, जब आप हम चले थे 7:30, अभी हो गए हैं तकरीबन जब आप कोई 10:30 का टाइम हो गया है। तो हम मियाँ जी रेस्टोरेंट पहुँच गए फिर हैं। आगे बंदा बढ़ाता जाता है ना, इतने invest घंटों का करता सफर जाता है। करने के बाद अभी बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई है। तो सिर्फ हस्बैंड की वजह से, मेरे मियाँ जी की वजह से मियाँ जी रेस्टोरेंट की दाल खानी पड़ती है और इतना लंबा ट्रेवल करना पड़ता है। सिर्फ इसके लिए मैं सोचा कि क्या खास है इस दाल में, तो सब इसके लिए इतना कह रहे थे कि ये बेटा तो खासियत पूछ रही है दाल की। खासियत वही है बेटा इसमें, आप समझे कि इसमें KFC है, McDonald है। पापा को तो मैं मुंह नहीं लगाना चाहती, तो वो 1 साल हो गया कि ऐसे चले अभी तो इसीलिए तो देखो पाकिस्तानी ने वो चीज़ बना दी है, बताए ना लगता नहीं बोलेगा, वो भी लेनी चाहिए। बच्चा की वजह से, ईद उल जुहा की वजह से मटन बंद कर दिया। मटन बेटा उन्होंने मटन ही बंद कर दिया ऐसे ही, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे लोगों ने मटन भी खाना है, beef उन्होंने पहले ही कर दिया। सारा कुछ खाना है उन्होंने, इसीलिए उन्होंने सारा कुछ कर दिया। मुझे ये जो मियाँ जी रेस्टोरेंट का ओनर है ना, मियाँ जी उससे मिला है कि उसने बॉर्डर में भी फूड बनाई है। हमें 2 घंटे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है ना। तुम लोग मामा हम ना फ्रेंचाइज खोले, बात ही खत्म हो जाए, ठीक है? बात ही खत्म हो जाए, ऐसी बात है बेटा। कभी कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग का तो फेवरेट है ना। बात खत्म।
यहाँ पे खाना हमारा आ गया है। ये हैं पराठे, ये देसी घी में बने हुए हैं पराठे, और ये सादा रोटी है, ये चिकन भिंडी का सालन है, और ये दाल। वो ईद है ना आगे, इस वजह से मटन उन्होंने नहीं अभी, वैसे होता है बाकी दिनों में ना, तो ईद के दिनों में नहीं, वो यानी कि 2 दिन बाद ईद है, इस वजह से उन्होंने ये रखा हुआ ना, ना ही बारबेक्यू है। चलो खाना स्टार्ट करो। प्लेट देना मेरा, कोई स्पून नहीं देना, नहीं दिया। हाँ स्पून, वो कौन सी पियोगे, डेक्स कोला? कोई स्पून नहीं सी बोला। हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। अब मैं इधर ही करती हूँ व्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। ले आए हो पानी? पी लिया आपने? मुझे भी दो। अल्लाह हाफिज़।